सभी को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश होंगे। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही बताना चाहती हूँ एक वचन के द्वारा। भजन संहिता 91 का वचन 11 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। मेरे बहन और भाइयों, इस वचन को हम बहुत बार पढ़ते हैं, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। मैं तकरीबन रात को प्रार्थना करते समय इस वचन को पढ़ती हूँ। लेकिन जब तक वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता ना, तब तक हमें उस वचन में प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, कैसे हमें उस वचन को बोलना है, ये समझ में नहीं आता। और मेरे जीवन की गवाही ये है कि हमारे घर में मेन गेट तो लगा हुआ है, लेकिन मेरे बहन भाइयों, हमारे घर में ना दरवाज़ा नहीं है। 2 कमरे हैं, लेकिन उनमें दोनों कमरों में किसी में भी दरवाज़ा नहीं है। और बरामदा है, वो भी खुला है, पर्दा डाल रखा है। तो एक रात क्या हुआ कि चमगादड़ हमारे घर पर आ गया। तो चमगादड़ रात के समय 2 बजे पर्दे के में से थोड़ी सी दरार थी और उसमें से एक चमगादड़ अंदर आ गया घर के, और वो बरामदे में घूमने लगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उठा, टाइम देखा, 2 बज गए थे। मैं प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन चमगादड़ घूम रहा था बरामदे में, और मुझे डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे कमरे में आ जाए। मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी। दूसरे कमरे में मेरा बेटा था, बड़ा बेटा था। मैंने उसको बोला कि बेटा, चमगादड़ आ गया, चिंटू उठ और इसको बजा। तो वो उठा, वो बोला मम्मी मैं यहीं पर हूँ और देख रहा हूँ, मैं से कोशिश करूँगा को इसको बजाने की। और मैं बार बार चमगादड़ को बजाने की कोशिश में थी, कैसे बजाऊँ, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे उसको बजाऊँ। तो मैं पर्दे से ही थोड़ा सा झाँक कर देखती रही उस चमगादड़ को। वो घूमता रहा हमारे बरामदे में, और मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, खुदा इस चमगादड़ को बाहर निकाल दे। पिता यीशु, इस चमगादड़ को बाहर निकाल दे। मैं कैसे प्रार्थना करूं? जब तक ये चमगादड़ बाहर नहीं निकलेगा मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी। ऐसा ना हो कि ये चमगादड़ हमारे कमरे के अंदर घुस आए। और मैंने कई बार ऐसे खड़ी होकर प्रार्थना करती रही कि पिता यीशु, इस चमगादड़ को बाहर निकाल दे। लेकिन मेरे बहन भाइयों, मैंने वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं की। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और मेरे मुख से निकला, मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने स्वर्गदूतों को तू आज्ञा दे कि तेरे स्वर्गदूत इस चमगादड़ को बाहर निकाल दे। और जैसे ही मैंने ऐसे बोला, सच कहती हूँ मेरे बहन भाइयों, चमगादड़ बाहर चला गया। मैं इतनी हैरान थी कि मैंने बोला ही था, इतनी देर में चमगादड़ कहाँ गया। मैं इतनी खुश हुई। खुदा तेरा धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर का। सच सच कहती हूँ मेरे बहन भाइयों, हम जितना अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें उतना कम है। उसने माँ से गहरा हमसे प्रेम किया है। उसके प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना गहरा प्रेम उसने हमसे किया है। खुदा का धन्यवाद हो। हम तो इस योग्य ना थे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दे सकें। हम में कोई भी खूबी ना थी। सच सच कहती हूँ मेरे बहन भाइयों, आज हम जो कुछ भी हैं हमारे परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह से हैं, उसकी करुणा से हैं, उसकी दया से हैं। तो निरंतर उससे प्रार्थना करते रहे, वचनों में बढ़ते रहे, और हर एक वचन को ध्यान से पढ़े और उस पर मनन करें, वचन क्या कहता है। और जब ये मेरे जीवन में पूरा हुआ, ये गवाही जब मेरे जीवन में तैयार हुई, उस दिन से मैंने वचनों को एक नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया, और वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करने लगी, वचनों को याद करने लगी। प्रभु आप सभी को भी बहुत बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। इसके लिए आपको क्या करना है? वचनों को लिखना है, और वचन को लिखकर, वचन को बोलकर, और वचन के द्वारा प्रार्थना आपने करनी है। और तब देखो, इतने अद्भुत चमत्कार जीवन में होते हैं। सच कहती हूँ प्रियो।
और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ मेरे बहन भाइयों, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, मेरा छोटा लड़का बोलता है मम्मी बाय, तो मैं उसको बाय तो बोलती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर यहोवा तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, तेरे स्वर्गदूत हर पल हर समय मेरे बच्चों के सदा साथ हो, इनकी रक्षा के लिए, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो। इस प्रार्थना को मांगती हूँ यीशु पिता तेरे प्यारे और मीठे नाम में, आमीन। तो मेरे बहन भाइयों, आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, हम सब के लिए ऐसे प्रार्थना करें, वचनों के द्वारा प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ मेरे बहन भाइयों, मेरी इस गवाही के द्वारा, इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप भी आत्मा में बढ़ने के लिए आपको बहुत मदद मिली होगी। विश्वास करती हूँ खुदावन खुदा यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। और इन वचनों के द्वारा मैं आप सभी बहन भाइयों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जितने भी बहन भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, अब्बा पिता देख रहे हैं, खुदावन खुदा यीशु, इन सब बहन भाइयों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ खुदा पिता अपने वचनों के निमित्त होने दे अब्बा पिता, क्योंकि तेरे वचनों में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। यस अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर हर एक बहन भाई के लिए। हालेलुया। पिता अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, तेरे स्वर्गदूत हर पल हर समय हर एक बहन भाई के साथ हो अब्बा पिता, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इन सब के प्रभु परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत हर पल हर समय इनके साथ हो प्रभु, इनकी रक्षा के लिए, चाहे ये संसार के किसी भी कोने में हो। खुदा तेरा धन्यवाद देती हूँ जो आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया है। खुदा तेरा धन्यवाद देती हूँ और इस प्रार्थना को मांगती हूँ यीशु पिता तेरे प्यारे और मीठे नाम में, आमीन। विश्वास करो मेरे बहन भाइयों, पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है, हर पल हर समय प्रभु के स्वर्गदूत आपके सदा साथ रहते हैं आपकी रक्षा के लिए। आप खुदा पर विश्वास करें, खुदा के वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि वो सच्चा है। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।